Hello guys, this is KC Patel and welcome to टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो एमपी टेट 2023 में जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है। अब उस पर हम बात करेंगे कि क्या नोटिफिकेशन आएगा 2023 में, आएगा तो कब तक आएगा, जो एमपी टेट 2023 आएगा उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा आपका, इसमें क्या 2 एग्ज़ाम होंगे, एक टेट एग्ज़ाम या फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा, या सिर्फ जैसा अभी तक होता आया है कि एक ही एग्ज़ाम होगा। तो सारी डिटेल पे पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपकी ये है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आएगा आपका 2023 में। वर्ग 3 की अभी कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही उसकी जानकारी मिलेगी तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका सी टेट हो, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, केवीएस, एनवीएस, DSSB, एच टेट, पी टेट, सुपर टेट, या किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो आपका, चाहे सुपर टेट हो, तो इस चैनल पर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको दिए जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो, कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। अगर आप लोग हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हम टीचर्स फैक्ट्री के नाम पर इंस्टाग्राम पे भी हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट PDF, सिलेबस, सारी चीज़ें मिलते रहें। फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, टीचर्स फैक्ट्री के नाम से है, और इनकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर कि जो एमपी टेट 2023 है, तो उनके कौन कौन से क्वेश्चन दिमाग में आते हैं स्टूडेंट्स के कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो अभी तक जो था वही सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, एक टेट एग्ज़ाम, एक सिलेक्शन टेस्ट। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले राजपत्र आपका जो 1 दिसंबर को जारी हुआ है, नए रूल के हिसाब से आपके अब 2 एग्ज़ाम होंगे। एक होगी आपकी पात्रता परीक्षा, यानी कि आपका टेट एग्ज़ाम होगा। एमपी टेट 2023 में जो नई वैकेंसी आएंगी उनके लिए प्रोसीजर बता रहा हूँ। वर्ग 3 वाले टेंशन ना लें, जिनका ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, उनका पुराने प्रोसीजर से ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा आपका एमपी टेट 2023 का, उसका होगा कि पहले आपको एक टेट एग्ज़ाम देना होगा। जब आप टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो सिलेक्शन टेस्ट वही कैंडिडेट दे पाएंगे जिनका टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका 2 एग्ज़ाम होगा, पहले आपको टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिलेक्शन टेस्ट के हिसाब से बनेगी, आपको सिलेक्शन टेस्ट देना होगा उसके बाद, और ये वही कैंडिडेट दे पाएंगे जिन्होंने टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। एक तो ये हो गया एमपी टेट 2023 में जो नया परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको सारी डिटेल और अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट बता दी जाएगी। अभी फ़िलहाल जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैंने बता दी। तो आप 2 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिए। पहला आपको टेट एग्ज़ाम देना है, वो एक सिर्फ क्वालीफाई एग्ज़ाम होता है, आपको क्वालीफाई करना है, मेरिट लिस्ट आपकी इससे नहीं बनने वाली। इसके बाद जो आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा, इससे आपकी सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, जो इसमें मार्क्स आपके आएंगे सिलेक्शन टेस्ट में, यानी कि चयन परीक्षा में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। कोई डाउट रहेगा अगर, एक तो कोई डाउट बचेगा नहीं, अगर बचता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करें कि टेट एग्ज़ाम का जो पहला एग्ज़ाम होगा उसका जो है सिलेबस है वो किस हिसाब से आएगा। तो अभी तक जिस तरह से उन्होंने सब्जेक्ट वाइज टेट एग्ज़ाम लेने की बात कही है राजपत्र में, तो उस हिसाब से अभी तक जो एमपी टेट का सिलेबस था सेम सिलेबस रहेगा आपका टेट एग्ज़ाम में, यानी कि जो आपका टेट एग्ज़ाम होगा, पहला जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, उसका सिलेबस लगभग अभी तक जो था वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का सेम ही रहेगा आपका क्वालिफिकेशन के लिए, यानी कि टेट एग्ज़ाम के लिए आपका, ठीक है। जैसे बात करें हम वर्ग 1 की यानी उच्च माध्यमिक की,
तो इसमें आपका क्या रहता था, 50 मार्क्स के, जैसे पेडालॉजी हो गई इसमें 15 नंबर की, हिंदी इंग्लिश MPG के, इस तरह के 50 नंबर आपके बनते थे। और 100 मार्क्स का जो होता था वो आता था आपका मेन सब्जेक्ट। अगर आप मैथ से हैं तो 100 मार्क्स की मैथ, इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश, हिंदी से हैं तो हिंदी। तो लगभग आपका जो टेट एग्ज़ाम होगा उसका जो प्रोसीजर होगा, यानी कि जो सिलेबस होगा, वो आपका लगभग सेम रहना चाहिए। थोड़ा बहुत 10-20% अगर चेंजेस आएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप चैनल के साथ अगर जुड़ गए हैं तो आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी, चाहे वो सिलेबस अपडेट हुआ हो, चाहे आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट हो या नोटिफिकेशन आने की डेट हो, कब नोटिफिकेशन आया, फॉर्म कब से फिल होंगे, सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो टेट एग्ज़ाम का है। अब एक चीज़ समझिए, अगर वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 2 में आपका 30 मार्क्स की CDP आती है, अभी तक जो आती थी 30 मार्क्स, और 30 मार्क्स की दोनों लैंग्वेज आएंगी आपकी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब चाहे आप हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करिए, चाहे हिंदी संस्कृत सेलेक्ट करिए या हिंदी उर्दू सेलेक्ट करिए, वो आपके ऊपर है। आप 2 भाषाएं लेंगे तो ये तो देखिए, ये आपके सिलेबस में रहना ही रहना है, चाहे आप टेट एग्ज़ाम दें या फिर आपका सिलेक्शन टेस्ट हो। वर्ग 2 में ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। इसके बाद सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ग 2 में आप मैथ से दे रहे हैं तो मैथ के कुछ टॉपिक चेंज हो सकते हैं या 1-2 चीज़ें उसमें ऐड की जा सकती हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेक्शन है आपका 90 मार्क्स का, इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, बस इतना परिवर्तन होगा। मतलब समझ लीजिए आप लोग, अगर ये लोग सुपर टेट यानी कि सिलेक्शन टेस्ट में अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो वो सिर्फ इतना करने वाले हैं कि जैसे सुपर टेट चलता है आपका, उसी हिसाब से वही करेंगे। तो ये रहा आपका जो टेट एग्जाम का सिलेबस था, वो इस तरह का रहेगा। तो वर्ग 1 यानी कि आपका जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक है, और वर्ग 2 यानी कि माध्यमिक शिक्षक है। तो अभी टेट एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी मैं सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ। इसके आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वर्ग 1 का सिलेबस और वर्ग 2 का सिलेबस। तो आप टेट एग्ज़ाम के लिए इसी से तैयारी कर सकते हैं। अगर 5-10% सिलेबस में चेंजेस होगा तो आपकी 90 to 95% आपकी जो तैयारी है वो हो चुकी होगी, अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। अब अगर कुछ चेंजेस आएगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में अभी से जुट जाइए। वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 का जो सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज, आपको PDF दोबारा मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए तो दोबारा से आपको वहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा। अपना सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देख लीजिएगा और उसी सिलेबस से आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। अब अगर 5-10% को सिलेबस में चेंजेस होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई आपके टेट एग्ज़ाम के सिलेबस की। अब बात करें जो आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या होगा। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज तो है, लेकिन 90% क्लियर नहीं बता सकते आपको कि अगर इन्होंने, जैसे यूपी सुपर टेट होता है आपका, अगर उस हिसाब से इन्होंने सिलेक्शन टेस्ट का सिलेबस बनाया तो इसमें कुछ सब्जेक्ट आपके ऐड हो जाएंगे और कुछ सब्जेक्ट, जैसे इसमें मैथ रीजनिंग, मैथ तो ठीक है आपकी रहती है कॉमन सब्जेक्ट में, एक तरह से जो जनरल पेपर होगा उसमें मैथ रीजनिंग इस तरह के आपके कई सब्जेक्ट जोड़े जा सकते हैं। लेकिन आपको देखिए, चाहे सिलेक्शन टेस्ट में आपका ये तो 100% है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, चाहे आप मैथ से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, है ना, साइंस से हो, केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स से हो, अगर वर्ग 1 के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आप तो पहले अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए। सुपर टेट या सिलेक्शन टेस्ट जो भी होगा आपका, तो आपके सब्जेक्ट की नॉलेज तो मांगेगा ही, ये 100% क्लियर, तो आपको पकड़ बनानी है आपके अपने सब्जेक्ट में। इसके अलावा देखिए, जिस तरह से आपका MPG के पूछा जाएगा,
क्योंकि एमपी का एग्ज़ाम है, आप सुपर टेट में देखेंगे तो एमपी जीके आपको तैयार करना, तो ये अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। वर्ग 1 के कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, और माध्यमिक वाले भी करने वाले हैं इसकी तैयारी, एमपी जीके की करेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन टेस्ट होगा उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी रीजनिंग ऐड हो सकती है, वैसे भी वर्ग 1 में शायद रीजनिंग ऐड है, मैंने सिलेबस आपको डिटेल में बताया था, तो एक बार उसे देख लीजिए। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि रीजनिंग का सेक्शन था कि नहीं था, कुछ क्वेश्चन ही आएंगे अगर आएंगे आपके। तो इस तरह से आपका जो सिलेक्शन टेस्ट बनेगा, तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, अपने मेन सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, और जो वर्ग 2 वाले हैं उनको सीडीपी भी आपको ज़्यादा पढ़नी है, और अपनी जो भाषा होगी, आपकी जो भाषा है, भाषा 1 और भाषा 2, इन पे पकानी है आपको। तो ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके आएंगे, भले ही पहले 30 मार्क्स के आते थे, 20 मार्क्स के आए, कुछ सब्जेक्ट नए ऐड कर दिए जाए, तो जितने सब्जेक्ट जो सिलेबस में आपके दिए गए हैं अभी, उनको आप तैयार रखिए, तो आपकी 80% तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। 20% ही सिलेबस में चेंजेस आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। वैसे आएंगे भी तो मुझे लगता है 5 to 10%, इससे ज़्यादा सिलेबस आपका सिलेक्शन टेस्ट में चेंज नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका वर्ग 1 है और वर्ग 2, दोनों में कुछ सब्जेक्ट मैं बता देता हूँ जिनको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सिलेक्शन टेस्ट के लिए हो, चाहे आप जो टेट एग्ज़ाम है उसके लिए हो, तो टेट एग्ज़ाम के लिए भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने ही है। पहले तो एमपी का एग्ज़ाम है, तो एमपी जी के पढ़िए। वर्ग 2 वाले आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपकी भाषा हो उसे पढ़िए। और अपने मेन सब्जेक्ट जो है आपका, उस पर पकड़ बनाइए। जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उसको आपको पढ़ना है, चाहे आप वर्ग 1 के लिए अप्लाई करना हो आपको, चाहे वर्ग 2 के लिए अप्लाई करना हो। तो अपने मेन सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए। इसके अलावा अगर कुछ अपडेट आएगा, अब देखिए थोड़ा बहुत तो अपडेट होगा, सिलेक्शन टेस्ट अलग से लेंगे तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक, जैसे रीजनिंग नहीं आती थी अभी तक वर्ग 2 में, हो सकता है रीजनिंग का टॉपिक जोड़ दें आपके उसमें, है ना। एमपी जीके नहीं आता था आपका, तो एमपी जीके का सेक्शन जोड़ सकते हैं आपके वर्ग 2 में। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स के आएंगे, 5 या 10 नंबर के जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो एक एक नंबर में सिलेक्शन रुक जाते हैं, पॉइंटों में रुक जाते हैं, तो यहाँ तो 5 और 10 नंबर की बात है। तो आपको तैयारी हर सब्जेक्ट की अच्छे से करनी है, ठीक है। इनके जो सिलेबस हैं वो मैं आपको पीडीएफ दोबारा अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो अपने अपने सब्जेक्ट के देख लीजिएगा, कॉमन सब्जेक्ट देख लीजिए। अगर आपने इसी सिलेबस को कंप्लीट कर लिया तो टेट एग्ज़ाम तो आपका वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। वैसे भी टेट एग्ज़ाम आपका सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, उससे कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली कि आप लोग टेंशन लें, ठीक। बचती है आपकी बात सिलेक्शन टेस्ट की, तो सिलेक्शन टेस्ट में अगर कुछ चीज़ें अपडेट होंगी तो आपको जैसी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको सबसे पहले इस चैनल पर बता दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। बच्चों का सबसे ज़्यादा सवाल रहता है नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है एमपी टेट 2023 का। तो एमपी गवर्नमेंट पे अभी फ़िलहाल भरोसा करना ना नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि अगर चाहे वो डीपीआई हो, ट्राइबल विभाग हो, और चाहे एमपी गवर्नमेंट हो, घोषणा कुछ करेगी और जो आउटपुट मिलेगा हमें वो कुछ और मिलेगा। ये हालत है यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से देखिए,
अगर हम लोग सोचें तो आपका पटवारी एग्ज़ाम मार्च में है, अप्रैल में आपके जेल प्रहरी वन रक्षक, आई होप मैंने नोटिफिकेशन नहीं देखा है इसकी। अब पटवारी का मार्च में है तो हो सकता है मार्च के बाद हो इनके एग्ज़ाम। एक चीज़ एक बार आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा या फिर मैं एक बार आपको कंफर्म कर दूंगा। इस चीज़ से ये पता चलेगा कि अगर इनके मार्च या अप्रैल तक एग्ज़ाम है तो अप्रैल के बाद ही आप समझिए कि इसका जो शेड्यूल है वो बनेगा वर्ग 1 और वर्ग 3 के एग्ज़ाम का, क्योंकि मार्च और अप्रैल अगर ऑलरेडी बुक है तो आपके जो वर्ग 1 2 के एग्ज़ाम है, चाहे आप टेट एग्ज़ाम की बात करें तो आपका लगभग या तो अप्रैल में होना चाहिए, नहीं तो अप्रैल के बाद चला जाएगा। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो पाएगा कि टेट एग्ज़ाम का सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम हो पाएगा आपका, इसके बाद चुनाव नज़दीक आ जाएंगे। लेकिन अभी जो उम्मीद है आपका ये जनवरी, अगर नोटिफिकेशन इनको देना होगा तो जनवरी 2023 में आपका नोटिफिकेशन वर्ग 1 और वर्ग 2 का आ जाएगा। जिस तरह से एमपी में अभी चल रहा है तो अभी दिसंबर में तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे नोटिफिकेशन बहुत जल्दी दिए हैं इन्होंने कि एक फॉर्म भरने हैं आपके जनवरी में, लेकिन दिसंबर में ही नोटिफिकेशन दे दिया। लेकिन अभी तक जो है आपकी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। तो समझिए या तो लास्ट दिसंबर कह सकते हो, है ना, 28-29 दिसंबर तक आ सकता है, या फिर आपका फिर जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा। जनवरी से पहले आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिर नहीं आने वाला, चाहे वो आपका स्टार्टिंग जनवरी में आए या फिर लास्ट जनवरी में आए या मिड जनवरी में आए। अगर इनको एग्ज़ाम लेना है तो जनवरी में आपका लगभग 99% नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। अब उसमें क्या बदलाव होंगे, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है कि पहले आपका टेट एग्ज़ाम होगा, इसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होगा। सिलेक्शन टेस्ट के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। टेट एग्ज़ाम सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा। तो बस इसके आप लोग सिलेबस देखिए, अपना सब्जेक्ट उठाइए और प्रिपरेशन धीरे धीरे करना शुरू कर दीजिए। जिनका 2018 की भर्ती वर्ग 1 2 में हुआ है, नहीं हुआ है, तो अब आप तैयारी करिए। जिन्होंने 2018 में क्वालिफाई कर लिया है एग्ज़ाम, उनको दोबारा टेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें डायरेक्ट सिलेक्शन टेस्ट देना है। तो अपने सब्जेक्ट में पकड़ बनाइए। वर्ग 2 वाले हैं तो आपकी हिंदी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत जो आपकी भाषा होगी उसमें पकड़ बनाइए, और वर्ग 1 वाले हैं तो अपने सब्जेक्ट पे पहले मेन फोकस करिए। इसके अलावा जो आपका 50 मार्क्स का रहेगा उसमें अगर कुछ परिवर्तन होता है तो आपको अपडेट कर देंगे। फिर भी आपको एमपीजी के रीजनिंग सीडीपीए पढ़नी है, ये कॉमन चीज़ है। अब इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है ना, या आप चाहते हैं कि अब किस तरह से तैयारी करें, कौन सी बेस्ट बुक रहेंगी, इन सब सारी चीज़ों पे आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जिस चीज़ पर आप लोगों को डाउट है आप लोग कमेंट्स करिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर हो जाएं। अभी थोड़ी टाइम ना मिलने की वजह से हम इस चैनल पर तैयारी शुरू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको यहाँ पर मैथ और इंग्लिश की क्लासें मिलेंगी। कुछ दिन और रुकिए आप लोग, इसके बाद रेगुलर आपको मैथ और इंग्लिश की क्लास मिलेंगी। चाहे आप एमपी टेट वर्ग 2 के लिए आप मैथ सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, चाहे इंग्लिश के लिए आप वर्ग 2 या वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हो, एमपीजी के हो गए, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, तो तब तक आप लोग वेट करिए, थोड़ा सेल्फ स्टडी करिए। बाकी बुक के बारे में मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।